राहु यानी कि इंस्टेंट चेंजेस का प्लैनेट। राहु यानी कि वो प्लैनेट जो हमेशा वक्रीय मूवमेंट में रहता है। एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, एक दैत्य प्रवृत्ति का प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। लेकिन वो प्लैनेट जिसमें इंस्टेंटली पावर है आपके जीवन में आपको मटीरियलिस्टिक ग्रोथ देने की, आपको वेल्दी बनाने की, आपके जीवन में फेम, रिकॉग्निशन, ये सभी चीजें जो हैं जिस ग्रह से आती हैं वो राहु माना गया है। अब ऐसे में राहु का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है 18 मई 2025 को। और राहु जो है वो मीन राशि से निकल के देवगुरु बृहस्पति की राशि से निकल के शनि देव की मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में जाके विराजमान होने वाले हैं। अपने चैनल पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एरीज से लेके केप्रिकॉर्न तक यानी कि मेष राशि से लेके मकर राशि तक क्या प्रभाव रहने वाला है राहु के इस गोचर का, राहु के इस ट्रांजिट का। और आज बारी आ गई है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ही की राशि में आकर राहु जो है अब वो प्लेस होने वाले हैं। और एक दो महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 18 महीने यानी कि पूरे 1.5 साल तक राहु की जो प्लेसमेंट है वो गोचर अनुसार आपकी कुंडली के, आपकी ही राशि के भाव में रहने वाली है। और आपके लिए ये आपकी कुंडली का प्रथम भाव है, आपकी कुंडली का एकादश आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है, आपकी कुंडली का लग्न भाव है। लग्न भाव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो भाव है जहां से हम व्यक्ति के फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखते हैं। आप कैसे दिखते हैं, आपको क्या पसंद है, फिजिकली आप कितने फिट हैं, आप किन चीज़ों में रुचि रखते हैं, आपके इंटरेस्ट कहाँ लाए करते हैं। एंड सिमिलरली ये ऑल दिस इज ऑल्सो द हाउस जहाँ से हम आपके फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसके लग्न से लगाते हैं। तो ऐसे में जब आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में, आपकी कुंडली के फर्स्ट इंप्रेशन के भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल के समय में। कौन से बड़े बदलाव आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं राहु की इस एक प्लेसमेंट की वजह से। राहु आपकी कुंडली के जब लग्न भाव में स्थित होगा तो सबसे पहले, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट कंसिडर किया जाता है जिसका सिर्फ सिर का हिस्सा है और बॉडी नहीं है। ये प्लैनेट स्थिरता की कमी रखता है, ये प्लैनेट स्टेबिलिटी लैक करता है। लेकिन माइंड से बहुत ज्यादा फास्ट, माइंड से बहुत ज्यादा चालाक, माइंड से बहुत ज्यादा चतुर है। इसी वजह से ये देखा गया है कि जब राहु कहीं प्लेस हो जाता है तो उस जगह की या उस भाव की जो एनर्जीज हैं उसको बहुत ज्यादा जल्दी से एम्पलीफाई कर देता है। अब उस भाव में ये कितना खुश है या कितना नाखुश है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा। क्या ये अच्छी एनर्जी होगी, क्या ये पॉजिटिव ऊर्जा होगी, या क्या ये नकारात्मक ऊर्जा होगी, क्या ये नेगेटिव एनर्जी होगी। राहु जब आपकी कुंडली के लग्न भाव में प्लेस हो जाएगा, फर्स्टली ये आपको फिजिकली बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा उत्साही बनाने वाला है। आपके अंदर नए नए आइडियाज़ की क्रिएशन होने वाली है, न्यू आइडियाज़ की जनरेशन होने वाली है। आपका मन इन जनरल थोड़ा सा ज़्यादा चंचल रहने वाला है, आपका माइंड चार दिशाओं में एक साथ काम करने वाला है। अब ये अच्छा भी हो सकता है अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे हैं या आपकी कुंडली की स्थिति इतनी स्ट्रांग है कि आप मल्टीटास्किंग करने के योग्य हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बट इफ यूर एन इंडिविजुअल ऑन द अदर हैंड जिसके लिए मल्टीटास्किंग करना इज अ चैलेंज, जो कि अपने जीवन में स्टेबिलिटी को, स्थिरता को, रूटीन को पसंद करता है, तो जब राहु इनिशियली आकर आपके जीवन में इतनी ज्यादा उथल पुथल, इतनी ज्यादा आपके माइंड को चारों दिशाओं में एक साथ दौड़ाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक तनाव जो है वो बढ़ा भी सकता है। तो ये दोनों ही फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये है कि आपके लिए आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में आपकी राशि अनुसार राहु की स्थिति कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर आपके लिए राहु की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा साबित हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं आप राहु की दशा से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय के दौरान आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएं, आपको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, आपका मन जो है वो किसी भी कार्य में ना लगे, आप किसी भी चीज में सही से एक तरीके से फोकस जो है आपका लैक करेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंडली, जब राहु वहां प्लेस होगा तो वो सिर्फ उसी भाव की एनर्जीज को एक्टिवेट नहीं करेगा बल्कि जहां जहां वो एस्पेक्ट डालता है, जहां जहां वो दृष्टि डालेगा, उस दृष्टि को भी वो बहुत कारक माना जाता है। तो इसी वजह से उन भावों की भी एनर्जीज जो है
वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं। जब आपकी कुंडली के लग्न भाव में राहु स्थित होगा तो वो आपकी कुंडली के पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव वो भाव है जहां से हम व्यक्ति की ज्ञान का पता लगाते हैं कि व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है, व्यक्ति के अंदर कितनी प्लानिंग करने की क्षमता है और उस प्लानिंग को क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आपके रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इसी के साथ आपके बच्चों के साथ, आपके संतान के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपकी संतान कैसी है, उसका विचार भी कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। एजुकेशन के सेक्टर में अगर आप जुड़े हुए हैं एज अ स्टूडेंट स्पेसिफिकली, तो आपके लिए ये आपकी विद्या का भाव भी है और साथ में ये एक लक्ष्मी का भाव भी है। तो ऐसे में फिफ्थ हाउस कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना गया है जहां से हम व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मों का पता लगाते हैं। इसी के साथ कुंडली का सप्तम भाव जो है उसको भी राहु देखेगा। ये आपके लिए आपके स्पाउस का भाव है, आपकी लाइफ पार्टनर का भाव है, आपके लिए आपकी वर्किंग पार्टनरशिप्स का भाव है अगर आप साझेदारी के बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में कार्य करते हैं। नवम भाव को भी देखेगा जो कि आपकी कुंडली का भाग्य का भाव है, आपकी डेस्टिनी का भाव है। ये भी एक त्रिकोण का भाव है, लक्ष्मी भाव है। और इसी के साथ साथ ये आपके लिए पैतृक संपत्ति का भाव है, आपकी फैमिली के साथ, आपके फादर के साथ, स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप्स का भाव है। तो ये सारे महत्वपूर्ण भाव जो हैं वो राहु के सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिट से इम्पैक्ट हो जाएंगे और उसी के कारण आपको अपने जीवन में कई सारे बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब जब राहु ट्रांजिट करेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर उत्साह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको सोचना है कि जो आइडियाज आपको आ रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितने प्रॉफिटेबल हैं। सोच विचार करके ही आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट निर्णय जो है इस समय के दौरान लेना चाहिए, वरना निर्णय गलत भी हो सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको हानि पहुंचा सकते हैं और इस समय के दौरान हानि ज्यादा हो सकती है। तो इसी वजह से अगर आप अच्छे कोई भी आपको आइडियाज आ रहे हैं तो उसे एक अच्छे सिस्टमैटिक वे में प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़, अपने पेरेंट्स के साथ और स्पेसिफिकली अपने फादर के साथ अगर आप कोई भी बिजनेस आइडिया डिस्कस करके उसको स्टार्ट करते हैं, उनकी राय मशवरे से करते हैं, उनके साथ सलाह करने के बाद स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो मिलती हुई नज़र आती है और कोई नया कार्य आप उनकी सहयोग से, अपने फादर के सहयोग से स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम शुरू कर सकते हैं। फॉरेन लैंड ट्रैवल करने की अगर आपकी इच्छा है या आप जाना चाहते हैं या अपने काम को आप बढ़ाना चाहते हैं इन द फॉरेन, तो फिर अगेन दिस टाइम इज गुड फॉर यू। हो सकता है कि आप जो कार्य शुरू करें उसका सीधा संपर्क कहीं ना कहीं से फॉरेन डेस्टिनेशन से भी बन सकता है। नया व्यवसाय इस समय शुरू करने की भी आपकी जो मंशा है वो बढ़ती हुई नजर आती है और आप ऐसा कर भी सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है ये समय। ऑल ओवर आप ये भी देखने वाले हैं कि इस समय आपकी जो डिजायर्स हैं वो एट अ पीक है। आप ज्यादा महत्वाकांक्षी होने वाले हैं, आप ज्यादा अम्बिशियस होने वाले हैं और आप मेहनत भी करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन अगेन, सोच विचार कर कर ही अगर कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेंगे, कोई भी कार्य को करेंगे, तो उसमें जो सफलता मिलने के चांसेस हैं वो आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बार बार ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि राहु वो प्लैनेट माना गया है जो कि इंस्टेंटली आपको बहुत कुछ देता है और उससे जल्दी आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। क्योंकि राहु में स्थिरता नहीं है, राहु में स्टेबिलिटी नहीं है। राहु फोकस लूज करवाने का प्लैनेट है, क्योंकि भले ही ये एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जो चतुर है, चालाक है, लेकिन मैलेफिक और दैत्य प्रवृत्ति का प्लैनेट जो है एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। तो इसी वजह से राहु आपको आइडियाज तो देगा लेकिन आपके फोकस में कमी की वजह से आपको इम्पेशेंट बनाएगा और इम्पेशेंस में आप कोई भी फटाफट निर्णय जो है वो लेंगे, जिसके कारण से हो सकता है कि वो निर्णय शायद उतने सही या उतने फ्रूटफुल आपके लिए साबित ना हो। तो अब इस प्रकार की दिक्कतों का सामना अगर आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित हो सकता है अगर आप छोटी छोटी रेमेडीज कर लें। और इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है एज एन इंडिविजुअल कि आपके हॉरोस्कोप में हो सकता है कि राहु की या किसी अन्य ग्रह की पीड़ित होने की वजह से जितना फायदा आपको अपनी मेहनत का, जितना फायदा आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने का मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है,
सो हो सकता है कि आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ही कहीं न कहीं कोई ग्रह की दशा या कोई ग्रह ऐसी पीड़ित स्थिति में है जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएँगे एग्ज़ैक्टली कि किस डिपार्टमेंट में किस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी कौन-सी इंडिविजुअलिस्टिक रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं एज़ एन इंडिविजुअल, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो स्क्रीन पे जो नंबर शेयर हो रहा है, उस पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम के साथ और वो आपको बताएँगे कि किस किस प्रकार से आप अपना जो कुंडली का विश्लेषण है वो करवा सकते हैं। मूविंग ऑन, कौन-सी एक खास रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम? सरस्वती माँ की पूजा, अर्चना, आराधना अगर आप नियमित रूप से करते हैं और थर्सडे के दिन अगर सरस्वती माँ को पीली मिठाई का भोग आप लगाते हैं, चाहे आप मंदिर में लगाएँ, अपने घर के मंदिर में लगाएँ, कहीं पे भी लगाएँ, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा और फिर इस मिठाई को प्रसाद रूप में आपको भी खुद एज़ एन इंडिविजुअल ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो इससे भी कहीं न कहीं राहु की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए बेहतर काम करती हैं। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सीरीज़ की आखिरी वीडियो, लास्ट वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं मीन राशि की पाइसेंस के लिए राहु का ये जो ट्रांज़िट है वो उनके लिए कैसे बदलाव लेकर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो उस वीडियो तक भी पहुँच सके। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड अदर ऑकल्ट साइंसेस। I will be back with more such informational videos on this channel. So please stay tuned to my channel, subscribe to my channel, and keep sharing your love and keep showing your love to my channel. Namaskar, Jai Mata Di.